Good morning to all of you. Yesterday I told you about the ADS approach and equilibrium GDP or equilibrium income. Today I am going to tell you about S&I approach. S&I means saving and investment approach and equilibrium GDP or equilibrium income. According to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when S is equal to I. इस अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम कहाँ पे हमें अचीव होगा, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एस एंड आई फंक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर. हम पहले ही चैप्टर में एस और आई अप्रोच पढ़ चुके हैं. व्हाट इज एस फंक्शन? वी नो एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. मतलब सेविंग किसका फंक्शन है? वाई का. कैसे कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, वाई मीन्स इनकम, एस मीन्स सेविंग, एफ मीन्स फंक्शन. और अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग क्या होगी? कम होगी. सो एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई. एस का वाई के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिवली रिलेशन है. मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. बढ़ेगी इनकम तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी. हाउएवर एट द लो लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव. बिल्कुल कम लेवल पर इनकम पर हमारी एस जो है, सेविंग जो है, नेगेटिव भी हो सकती है. बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी में बी ग्रेटर देन वाई. क्योंकि लोअर लेवल ऑफ इनकम पर हो सकता है कि हमारी सी मीन्स की हमारी कंजम्पशन ग्रेटर देन हो सकती है. किससे? वाई मतलब इनकम से. एस बिकम नेगेटिव टू द एक्सटेंट सी ग्रेटर देन वाई. अगर यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगी इनकम से तो हमारी वहाँ पे एस जो हो जाएगी, सेविंग जो हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. क्योंकि इनकम हमारी अगर 100 है और अगर हम कंजम्पशन 150 कर रहे हैं तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? -50. वी आर कंसिडरिंग ए स्टेट लाइन एस फंक्शन कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन. जो हमारी जो एक एस फंक्शन स्टेट लाइन में आएगा उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन कहेंगे. आई फंक्शन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट. एज रिगार्ड्स आई फंक्शन वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनोमियस. आई फंक्शन मतलब कहता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ हम केवल कौन सी इन्वेस्टमेंट लेंगे? जो ऑटोनोमियस है. आई इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई. ऑटोनोमियस का मतलब क्या है? कि जो इंडिपेंडेंट है, जो जीरो लेवल पे, मतलब कोई मतलब कि इनकम ना भी होगी तब भी हमें उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है. अकॉर्डिंगली इट इज़ ए हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन. और उसके अनुसार जो आपके जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटली बनेगा. नाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी या इनकम टैबुलर प्रेजेंटेशन. कि टैबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं. देखो इन दिस टेबल इक्विलिब्रियम जीडीपी या इनकम इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एस एंड आई. देखो इनकम हमने आपको कल भी बताई थी. जीरो इनकम पर आपकी कंजम्पशन क्या है? क्योंकि जीरो इनकम पर आपकी कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ लेवल होता है कंजम्पशन का. तो जीरो लेवल पे आपकी इनकम के ऊपर कंजम्पशन क्या थी? 30. तो हमारी सेविंग कैसे निकलेगी? एस कैसे निकलेगा? वाई माइनस सी. मतलब इनकम में से आप कंजम्पशन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी सेविंग. जब जीरो इनकम है, आपकी 30 कंजम्पशन है, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? -30. और आपने इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमियस है, मतलब कि जो फ्री है लेवल ऑफ इनकम से. एक बार जो डिसाइड कर लिया, जो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि सपोज कि यहाँ पे प्लान कर लिया कि 20 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सब हमेशा जो है 20 करोड़ रहेगा. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. जब इनकम इंक्रीज होकर 0 to 20 हो जाती है, आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होकर 30 to 40 होगी, तो आपकी सेविंग क्या होगी? -20. 20 - 40 -20. When income increase from 20 to 40, consumption also increase from 40 to 50. Our saving will be -10. When income increase from 40 to 60 and consumption increase from 50 to 60, तो our saving will be 0. क्योंकि जितना आपके पास इनकम थी आपने उतनी क्या कर ली? कंजम्पशन कर ली. तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. व्हेन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 60 to 80, योर कंजम्पशन विल बी 70. नाउ आवर सेविंग विल बी पॉजिटिव. क्योंकि आपकी 80 इनकम है, 80 इनकम है और आपने खर्च कितनी करी? कंज्यूम कितनी की? 70. तो अब आपकी जो सेविंग जो है पॉजिटिव में आने लग जाएगी. व्हेन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 80 to 100, our consumption will be 70 to 80. Now saving will be +20. When income increase will be 120, our consumption will be 90. Our saving will be 120 minus 90 is equal to 30. And last one, when income increase from 120 to 140, our consumption will be
100, 90 to 100, और सेविंग विल बी प्लस 40, 140 माइनस 140। तो इस प्रकार से आपका एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्या एक टेबल बन जाएगी। इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक होगा, जहाँ पे S इजिकल टू आई, S इजिकल टू आई कहाँ पे है, ये है S इजिकल टू आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो कितनी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इनकम वो हमारी क्या हो जाएगी 100 करोड़। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले ओ एक्स एक्स पे हमने क्या लिया, इनकम लिया या जीडीपी, और ओ वाई एक्स पे जो भी हम अप्रोच लेंगे, कल हमने एडीएस अप्रोच ली थी तो एडीएस अप्रोच दिखाएंगे, एडीएस दिखाएंगे। आज हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट वी विल शो ऑन द वाई एक्सिस। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है हमारा 20 करोड़ रुपये, 20 करोड़ पे 20 20 20 हर लेवल ऑफ इनकम पे हमारी 20। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की लाइन क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगी ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो इसके जीरो लेवल पे भी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 20 पर भी 20 हुआ, 40 के ऊपर भी 40, 60 के ऊपर 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 80 के ऊपर भी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100 के ऊपर भी 20 करोड़ का, मतलब इस तरह से एक पैरेलल लाइन बन जाएगी ओ एक्स एक्सिस के थ्रू। और जो सेविंग कर्व है वो क्या है कि पहले क्या है -30, -20, -10, 0, फिर 10, 20, 30, 40। तो ये कहाँ से नेगेटिव से शुरू होगा, ओ वाई एक्सिस के नेगेटिव जोन से शुरू होगा, 30, -30, -20, -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इस तरह से एक हम लाइन प्लॉट करेंगे तो यूँ एक लाइन बन जाएगी एस कर्व की। और एस एंड आई जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एस और आई एक दूसरे के इक्वल है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए क्या दे रखी है कि ओके इज़ द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। ओके ये ओ है, ये के है, ये हमारी क्या है इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई। वाई से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वाई 20 हो रही है, चाहे 40, चाहे 60, चाहे 80, 100, 120, 140, लेकिन हमारा इससे कोई भी लेना देना इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। ये क्या है फ्री है फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 ही रहेगी। ओके इज माइनस VE मीन्स की नेगेटिव सेविंग एंड इज इक्वल टू C बार व्हेन Y इज इक्वल टू 0। जो ओके बार है, ये ओके बार है, ये क्या कह रहा है नेगेटिव सेविंग को बता रहा है, ये हमारी क्या है नेगेटिव सेविंग को बता रहा है, एंड इज इक्वल टू C बार। और ये किसके इक्वल है, जो हमारी C बार के इक्वल है। C बार मतलब जीरो लेवल पर जब हमारी इनकम जीरो थी तब हमारी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन थी उसके इक्वल है ये। E इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, E जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे S इज इक्वल टू आई है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। OT इज द इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम जीडीपी। OT जो है हमारा, OT हमारा इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम जीडीपी को शो करता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी थ्रू SI अप्रोच।